दोस्तों, इश्ता को तो मीडिया वालों ने घेर लिया है क्योंकि शगुन बहुत ही बड़े चाल में फंसाना चाह रही होती हैं रमन और इश्ता को, जिसकी वजह से मीडिया वाले आते हैं और इश्ता को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं वीडियो और फोटो बना बना कर। इश्ता कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो दौड़ते हुए रमन के पास जाती हैं और रमन अपने लैपटॉप में बिजी रहता है। अब बिजी रहने के बाद कहता है कि तुम मेरे से ज़रूरत लेने आई हो, आखिर में ऐसा क्या हो गया, आप तो ठीक ठाक दिख रही हो। रमन से इशिता कहती हैं कि आप हर बात मजाक में ले लेते हो, आखिर में घर पे मेरे मीडिया वाले आ चुके हैं और ये कौन सी चाल चलने आए हैं मुझे नहीं मालूम। तब तक रमन लगाता है फटकार और कहता है महिर कि आखिर में मीडिया वाले आए हुए हैं अपने घर पर, आप संभाल लीजिए। इशिता बात कर लेती है महिर से, जिसकी वजह से महिर वहीं पर फ़ोन कट करके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तब तक इशिता कहती हैं कि चलो महिर तुम यहाँ आओ और मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, जिसकी वजह से फ़ोन को कट कर देती हैं। फ़ोन को कट करने के बाद इशिता और वहीं पर परम और शगुन रिपोर्टर न्यूज़ में पहले से पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इशिता के खिलाफ बहुत ही बड़ी न्यूज़ लिखवा देती हैं, जिसे रिपोर्टर मैम से कहती कि आपका चैनल तो बहुत ही जल्दी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही इतनी बड़ी रिपोर्टर हो कि मैंने न्यूज़ लिखवाया और आप अपने आदमियों को वहीं पर भेज दिया। जितना कहने के बाद न्यूज़ रिपोर्टर मैम बात कर लेती हैं और वहीं पर परम और शगुन बैठे हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इशिता को अपने जाल में फंसाने के लिए। मगर तब तक परम अपने मन ही मन में हंसता मैडम से कहता कि वाह मैडम, आपका काम तो मुझे बहुत ही बेटर लग रहा है और ऐसा कुछ कर दोगी मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। मन ही मन में परम हंसने लगते हैं और साथ में शगुन भी। शगुन कहती है कि जो मेरे सवत की जीजा हैं, मैं उनको बहुत ही बड़े जाल में फंसाना चाहती हूँ। वो एक स्कूल में मास्टर थे, जिसकी वजह से कुछ बातें होने की वजह से उनको रिटायर किया जाता है और आप इसी के माध्यम से न्यूज़ बना दीजिएगा। ये बात न्यूज़ बनते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती, मगर तब तक यहाँ पर वंदिता, उनकी सासू माँ और साथ में बाला और परम सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कहते हैं कि चलो टीवी को रखो और आज मुझे सुबह 9 बजे न्यूज़ देखना है, क्योंकि फ़ोन आते ही शगुन का कह देते हैं कि आप अपने होने वाले भाई एंड जीजा का पूरा रिपोर्टर देखने के लिए आप टीवी पर जुड़े रहिए 9 बजे। आपके जीजा टीवी पर 9 बजे छाने वाले हैं और मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। कहती हाँ, ये तो बात सच कही है तुमने, बट आपको मेरी बात बिल्कुल भी क्यों नहीं समझ में आ रही कि आप कहना भी क्या चाह रहे हो। यहाँ पर इशिता, उनकी माँ और उनका भाई सब लोग टीवी पर देखने की कोशिश कर रहा होता है। माँ उनकी कहती हैं आप सुबह सुबह टीवी देख रहे हो, आखिर में क्या बात है। कहते कुछ भी नहीं माँ, आज तो टीवी पर देखना ही पड़ेगा। तब तक यहाँ पर शगुन और उनका पति भी बैठा हुआ होता है टीवी के सामने। तब तक न्यूज़ देखते ही न्यूज़ रिपोर्टर कहती हैं कि मिस्टर खन्ना अपने ही जाल में ज़मीन की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से मैं उसको गिरफ्तार करवाया। ये बात सुनते ही खन्ना साहब गुस्सा हो जाते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। तब तक यहाँ पर मन ही मन में इशिता और विंदिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होती, कहती कहीं न्यूज़ रिपोर्टर मेरे भाई के बारे में कुछ ना बोल दे, जिसकी वजह से मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसे बाला वहीं पर खड़े हुए सुनते हैं। परम अपने ही टीवी पर बैठकर सुन रहे होते, मगर जितनी भी बातें होती हैं मिस्टर खन्ना के ऊपर उछल जाती हैं। ये बात सुनकर वहीं पर महका भी बैठी हुई होती, उनकी माँ कहती हैं चलो मुझे यहाँ से निकलना है। बाला तो अपने मुंह में हाथ लगा लेते, कहते हैं कि भगवान मेरे को इस बार बचा लीजिएगा। विश्वा कहता है कि नहीं, परम की चाल होगी, ये मुझे अंदाज़ा हो चुका है और ये परम भी ना शांत नहीं बैठने वाला, वो किसी न किसी चाल में ज़रूर पकड़े जाएगा, मुझे अंदाज़ा हो चुका है। ये बात सुनते हैं ये तुरंत आ जाती हैं सितार, कहती हैं विश्वास से कि चलो हम लोग मिलकर आपस में बात करते हैं, जिसकी वजह से टीवी न्यूज़ रिपोर्टर कह देता है
कि जो बाला है उनकी कोई भी गलती नहीं बताती है न्यूज़ रिपोर्टर, और उठा के खन्ना के बारे में बता देती, जिससे उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। और शगुन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खन्ना का गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर न्यूज़ बंद कर देते हैं और शगुन के ऊपर ज़ोरदार से थप्पड़ लगा देते हैं। शगुन से कहते हैं, तुम मुझे जीने नहीं दे रही हो शगुन, मैं कितना ज़्यादा कोशिश करता हूँ बट आप मेरे को क्यों नहीं समझ रही हो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। शगुन और खन्ना में फिर से दरार पड़ने वाली है, मगर इसमें कोई और नहीं बल्कि न्यूज़ रिपोर्टर मिली हुई होती है सिर्फ और सिर्फ महका और उनके पति महिर से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए थे ये सब बुलवाने के लिए। मगर शगुन को तो लगता है कि मैं ही होशियार हूँ, मगर साथ में बाजी तो इस बार इशिता ही मार ले गई, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ में उनका भाई और इशिता भी बहुत ही मगन होती है, कहती आज इसी के तौर पर हम लोग पार्टी करते हैं। कहते हाँ ये तो बात सच है, पार्टी तो करनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर उनका भाई और सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ जो सबके सामने हो रहा था। विश्वा कहते हैं कि मैंने कहा था कि न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा कुछ नहीं लिखने वाली है, मगर चलो कोई बात नहीं, भगवान की वजह से हम लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो आज मेरा बेटा बाला टीवी पर छाया हुआ होता। जिसे कहती हाँ, बाला कहता है कि मैंने महका को मही से बात करते हुए देखा और रमन को भी। इशिता को पता चलता है कि महिर तो आ गई है न्यूज़ रिपोर्टर से मिलते ही, मगर मुझे कुछ करना होगा। तब तक वनिता वहाँ से उठकर अपने कॉलेज जाती हैं। कॉलेज जाने के बाद वकील साहब कहते हैं कि मैं आपको सस्पेंड करता हूँ, सॉरी, क्योंकि आप नौकरी करने के लायक नहीं हो। आपका पति के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम की वजह से मैं आपको इस स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं रखूँगा, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हो। यहीं पर विश्व और बाला बात करते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूंगी वंदिता, जिसकी वजह से वो लाख कोशिशें करती हैं। सर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती सर प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। कहते नहीं, आपको माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। सारे जितने भी दोनों लोग बचते हैं बाला और वंदिता, और दोनों जो होते हैं वकील, वो वहीं पर बैठकर बात करते हैं। मगर जैसे नौकरी से उनको निकाला जाता है, जिसकी वजह से बाला बहुत ही सोचते हैं। तब तक उनकी माँ तोसी जी कहती हैं कि ये घर पे शीला जी क्या कर रही हैं, मुझे शीला जी से मिलना है। शीला जी आती हैं घर पे कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब तक रोमी कहता मैं शीला से बात करूँगा। उनके पिताजी कहते हैं नहीं मैं बात करूँगा, जिसकी वजह से कहते हैं नहीं आप जाइए ठंडा पानी लेके आइए शीला जी के लिए और मैं कुछ बात करती हूँ। तब तक वंदिता जी अपने क्लाइंटों से बात करते हुए कहती हैं प्लीज़ यहाँ पर मान जाइए। तब तक रोमी के सामने गुस्सा आ जाता है उनकी माँ को। तब तक कहते हैं बाला के बेटे क्या तुम मुझे पढ़ाओगी माँ मेरे को, मैथ कहते हैं हाँ। तब तक उनकी माँ और सब लोग आ जाती हैं, साथ में उनकी बेटी रूही भी। रूही कहती है कि चलो हम लोग तो अच्छे से क्लास करेंगे, मुझे अंदाज़ा हो चुका है। तब तक तोसी जी को गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मगर वो शीला से बात करते हुए तोसी जी के पति वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको पानी पिलाने वाला हूँ। रोमी कहता आप जाइए मैं लेकर आता हूँ। ये बात सुनते ही वहीं पर दोनों लोग आपस में बात करते हैं, वो पानी तुरंत पी लेती हैं। तब तक वहीं पर आ रही होती कुछ सामान लेकर इशिता कहती बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ हूँ और टिफ़िन भी पैक कर दिया हूँ, चलो। तब तक उनकी माँ को देखते ही बहुत ही ज़्यादा तोसी जी भड़क उठती ही कहती हैं चलो कोई बात नहीं, मैडम आई हुई हैं तो मुझे पहले मिलना होगा। तब तक वहीं पर महिर और जो होती हैं महका उनकी तस्वीर को देखकर घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी माँ लैपटॉप पर चलाए हुए वीडियो को वायरल कर देती हैं और कहती हैं ये वीडियो में तो महका और महिर लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठा लेती हैं लैपटॉप को, वहाँ चलना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब हो जाएगा महका के माँ का एक्सीडेंट? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इतना कहने के बाद मैडम पढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे में चली जाती हैं और तोसी जी के पति वहीं पर देखते रह जाते हैं। मगर तोसी जी अपना गुस्सा भड़का उठती हैं। तब तक रमन उधर से आ रहा होता, कहता ये तो मेरे भाई का लैपटॉप है, ये मेरी माँ है। आखिर में क्या हो गया, मगर माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़मीन पर लैपटॉप भी गिर कर टूट जाता है। जो लैपटॉप
उनकी माँ लिए हुए होती हैं, कहती हैं अब मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बात आपस में करते हुए आ जाती हैं। तो दोस्तों लगता है कि रमन बचा लेगा अपनी माँ की जान। तो राय मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों क्या कर रहे हो? मैं तो बैठी हुई हूँ और माँ मेरी जो है ये सो रही हैं और मैं आज नए कपड़े पहने हुई हूँ और देख सकते हो। और आप लोगों को तो मैं ये बताने आई हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो इसीलिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।